अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हिंदुस्तान के एक बहुत मशहूर शहर मीरज के बहुत करीब अमन नगर एक छोटा सा कस्बा है और उस छोटे से कस्बे में बहुत बड़ी खानका है और उस खानका के तहत बड़ा ज़बरदस्त तालीमी काम हो रहा है। इधर मदरसा भी है और इधर स्कूल भी है। ये बड़ा सराहनीय काम है क्योंकि खानका की तरफ से हो रहा है और खानकाहें पहले से ही इन तमाम बातों पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देती रही हैं। ख़ास तौर से तालीम के हवाले से ये काम हो रहा है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसको अप्रिशिएट भी करें और इससे सबक भी हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमारे अलीकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की साइंस लैब बनाई है। तो इस साइंस लैब के अंदर देखो, आप देखें तो 11-12 के अंदर जो बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऐसे 3 सब्जेक्ट रहते, और हमने क्या किया कि अगले फ्यूचर के हिसाब से हमने जो लाइब्रेरी बनाई है, साइंस लाइब्रेरी बनाई, तो ये लेबोरेटरी के अंदर फिजिक्स के लगने वाले जो साइंस के हैं वो भी मुहैया करे, बायोलॉजी के अंदर जो लगने वाले वो भी मुहैया करे अवेलेबल किए, और केमिस्ट्री के अंदर लगने वाले। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री देखेंगे। केमिस्ट्री जो है अभी ये पूरी जो लेबोरेटरी है, ये लेबोरेटरी का आधे से ज्यादा हिस्सा जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, केमिस्ट्री के जो केमिकल्स है, जो एसिड्स है, ये पूरा हाफ ऑफ द लैब जो उससे एक्वायर किया है। क्योंकि साइंस केमिस्ट्री के अंदर कैसे है, केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग जो एसिड्स होते हैं, अलग अलग जो केमिकल्स होते हैं। अभी हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने ड्राई फॉर्मेट के अंदर ऐसे पाउडर मुहैया करे। प्रैक्टिकल होगा उनका, वो प्रैक्टिकल के अंदर हमारे बुक के अंदर जो कंटेंट रहता है, उनका सिलेबस मतलब जो रहता है प्रैक्टिकल का, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उस दिन जो साइंस टीचर है उस हिसाब से यहाँ पे से पूरा लाके बच्चों को प्रैक्टिकल दिखाएंगे। प्रैक्टिकल जो स्पेसिमेन है, असली स्पेसिमेन है जो डेड एनिमल के बॉडीज है, तो इसको फॉर्मालिन केमिकल एसिड जो था उसके अंदर रखा है, तो सालों साल तक ये ऐसे ही रहता, सड़ता नहीं है। तो ये रियल है। जैसे स्टारफिश है, अगर हम कोंकण में जाएंगे तो जो लहर आती है, तो लहर के साथ में स्टारफिश आती है, बाद में और अंदर जाती है, फिर आता है। तो स्टारफिश का स्पेसिमेन है स्टारफिश। अब एक कॉकरोच का है, कॉकरोच का स्पेसिमेन है। ये फॉर्मालिन के अंदर रखा तो सालों साल तक कुछ नहीं होता इससे। और ये जो है बायोलॉजी का है, आइस का मॉडल कैसा है, ब्रेन का मॉडल कैसा होता है, हार्ट का मॉडल, एक कान का वर्किंग कैसे रहता है, और ये जो पूरा स्केलेटन है, ह्यूमन स्केलेटन है, मतलब जो हड्डियां होती है, तो उसके भी वो 300 से ज्यादा हड्डियां रहती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शहनाज महत है। मैं यहाँ पे एज ए असिस्टेंट कैंपस डायरेक्टर हूँ ऑफ अलीकरा इंग्लिश स्कूल, अमन नगर, मीरज। हमारे यहाँ पे नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक के बैचेस है। स्टेट बोर्ड पैटर्न है, और यहाँ पे स्टेट बोर्ड के सिलेबस के साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उर्दू और दीनियात भी हम लोग एडिशनल देते हैं। इस साल हम लोगों ने BDS, अबैकस और NSS स्कॉलरशिप एग्ज़ाम भी लॉन्च की है, और यहाँ से आगे हम लोगों का यूडाइज का भी काम हुआ है। 10th तक परमिशन है। यहाँ से आगे इंशाल्लाह 11th-12th कॉलेज भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हमारी साइंस लैब डेवलप हुई है, कंप्यूटर लैब है, साइंस के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, लाइब्रेरी में बुक्स अलग अलग हैं। और यहाँ से आगे हम लोगों का 10th का रिजल्ट पे फोकस ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बैच अभी 8th तक है, और हमारे टोटल अभी स्ट्रेंथ नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक 370 है। और सिंगल डिवीजन रहने की वजह से हम लोगों को काम अच्छा करना होता है, और उसकी वजह से रिजल्ट भी इफेक्टिव होगा। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 10th का रिजल्ट अच्छे लाएं। अलीकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की लाइब्रेरी हम लोग ने इस साल तामीर की है, और इस लाइब्रेरी के अंदर हमने दीनी और दुनियावी दोनों भी किताबें अवेलेबल किए हुए हैं। अब जो दुनियावी किताबें, इसके अंदर हमने एक तो लाइब्रेरी के अंदर डिक्शनरीज ला के हम रखे हैं। अभी डिक्शनरी के अंदर ऑक्सफोर्ड की भी है, कैम्ब्रिज की भी है, और कैम्ब्रिज के साथ साथ जो है हमारे मराठी की, उर्दू की डिक्शनरी वो भी हम लोग ने मुहैया करा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी अलीकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल की कंप्यूटर लैब है जो इस साल हमने तामीर की है। इस कंप्यूटर लैब में फिलहाल जो है 7 बच्चे हमारे बैठ सकते हैं, और यहाँ पे अगर बच्चों की तादाद ज्यादा है तो कुछ बच्चे यहाँ जमीन पर बैठेंगे, बिछाएंगे, और बाकी सब बच्चों का हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उन लोग का प्रैक्टिकल होने के बाद में इनको बिठाएंगे, फिर उनको टर्न देंगे। ऐसे क्या है कि हर एक बच्चे को एटलीस्ट कंप्यूटर का जो बेसिक फंडामेंटल यूज होता है, ऑपरेट करना, उसके फंक्शन ऑपरेट करना, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ये बेसिक नॉलेज रहता है। तो ये यहाँ पे दिया जाता है, मतलब कि हफ्ते में 2 बार हमें दिया है, हफ्ते में 2 लेक्चर होता है हर एक क्लास को आने के वास्ते। और LED प्रोजेक्टर भी है, स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर अगर हमने क्या किया कि ऑनलाइन क्या करते हैं, ऑनलाइन जो भी है, जैसे हमने वो जो लॉन्च किया था, चंद्रयान लॉन्च किया था,
तो हमने बच्चों को चंद्रयान का जो लॉन्चिंग कैसे किया वो बच्चों को इस पर दिखाया था। मतलब बच्चों को मालूम होना चाहिए कि बात चंद्रयान हम सुना है, लेकिन वो कैसे लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, कितने टाइम में लॉन्च हुआ, तो उसका प्रोसीजर हमने इसके अंदर दिखाया। मतलब ये भी है, अलीकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब असेंबली स्टार्ट की जाती है तो असेंबली के अंदर सबसे पहले हमद से शुरुआत करते हैं। मतलब क्या है कि हर रोज़ हमने क्या किया कि बच्चों को एक क्लास वाइज उनको काम दे दिया है। समझिए कि आज फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा असेंबली पेश करता है तो कल जो सेकंड स्टैंडर्ड पेश करेगा। अब व्हेन द चिल्ड्रन कम हियर एंड दे एक्सप्रेस द असेंबली एट दैट टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल द असेंबली स्टार्ट्स विद सूरह फातिहा। तो सूरह फातिहा से हम अपनी असेंबली की शुरुआत, दिन की शुरुआत जो होती है हमद से करना होता है। दैट इज़ वाई वी स्टार्ट आवर डे। साथ में बच्चे दोहराते प्लेज। तो प्लेज होने के बाद भी हम क्या करते हैं कि एक दुआ हमारी है, जैसे लपे आती है दुआ, ये भी एक दुआ है। तो इसके वास्ते हम क्या करते हैं, एक बच्चा बोलते हैं, फिर हम स्पीकर भी लगाएंगे तो बच्चे उसे रिपीट करते हैं। तो स्पीकर के साथ में हमारे बच्चे दुआ भी पढ़ते हैं, क्योंकि आज क्या करते हैं कि हम राष्ट्रगीत जो है वो इम्पोर्टेंट जो बेस है कि इफ़ यू हैव टू लिव इन इंडिया वी हैव टू रिसाइड द नेशनल एंथम ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई आवर चिल्ड्रन दे कम हियर, whoever is given the responsibility of that anthem, so they come here and they recite the anthem also, because इसमें इस स्कूल में क्या सिलसिला तालीम है और क्या निज़ाम तालीम है, उसके हवाले से इसी स्कूल के जो एक टीचर हैं हाफिज़ ग़ुलाम ख्वाजा साहब, वो हमें बताएंगे। ये तमाम हजरात जो इसी खानका के नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी ग़ुलाम ख्वाजा साहब इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि ताला बफ़ज़्ल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ख़ाजगान चिश्ते अहले बहिश्त के फैज़ान से हमारे इस स्कूल और मदरसे के बानी हज़रत सैयद शाह ख्वाजा हुसैन चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने 35 साल पहले मदरसे की बुनियाद रखी थी मीरज शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारा कंजुल अता उलूम गंज बख्शुल उलूम से आज तक तकरीबन 55 हुफ़ाज़ कराम ने फ़रागत हासिल की। सालों पहले हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद गौस मोहिउद्दीन चिश्ती निज़ामी मद्दज़िल्लहुल आली ने हालात हाज़रा और वक्त की ज़रूरत के पेश नज़र अल इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से स्कूल की बुनियाद रखी। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का सिलसिला यहाँ से जारी व सारी है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में 50 तलबा ज़ेर तालीम हैं जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। शोबे हिफ्ज़ो क़िरात और नाज़रा में तालीम हासिल करने के साथ साथ असरी तालीम यानी स्कूल की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और इसी तरह अल इकरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तकरीबन 400 के करीब बच्चे ज़ेर तालीम हैं जो इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करने के साथ साथ उर्दू और दीनियात के सिलेबस भी पढ़ रहे हैं, उन्हें तालीम दी जा रही है। सैयद अनस बाबा और सैयद सलमान बाबा मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा हैं जो स्कूल और मदरसे के तमाम तर ज़िम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। और इसी तरह मेरे बाजू में मौलाना सैयद एजाज साहब कादरी भी तशरीफ़ फरमा हैं और मौलाना मुख्तार अहमद साहब अशरफ़ी जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए हैं। मैं हमारे इदारे की जानिब से, हमारे स्कूल की जानिब से और तमाम लोगों की जानिब से तहे दिल से हज़रत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत ने यहाँ तशरीफ़ लाकर यहाँ से मालूमात जो है हासिल की। मीरज में हम महाराष्ट्र के इस शहर में अल इकरा इंग्लिश स्कूल और अताउल गंज बख्शुल उलूम इस मदरसे के तहत जो निज़ाम स्कूल और मदरसा और असरी तालीम का जो सिलेबस यहाँ पे चल रहा है, इसको बिलखुसूस मेरे साथ मेरे हरदिल अज़ीज़ अल्लामा मौलाना मुख्तार अशरफ साहब जो जामिया मिलिया से, जिन्होंने BA और MA इस्लामिक स्टडीज़ एंड सोशल साइंस किया है और JNU यहाँ पर तशरीफ़ है और उन्होंने आकर यहाँ आज अल इकरा इंग्लिश स्कूल और यहाँ पे जो मदरसा चल रहा है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसको देखा और बिलखुसूस उनके यहाँ के ज़िम्मेदारान और हज़रत के निगहबानी में ये तमाम चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए से आप लोगों तक पहुँचाई जा रही है। दीन की और वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को दीनी और असली तालीम दोनों मुहैया कराएँ। खानकाई निज़ाम से वाबस्ता बुज़ुर्गों ने हमेशा तालीम को हमेशा जो है सबसे पहला मकाम दिया है। तौर से इन दोनों हजरात का जो इस खानका के बड़े ज़िम्मेदार लोग हैं, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने कौम के मुस्तकबिल के लिए इतना शानदार काम अंजाम दिया है। और ख़ास तौर से इनके जो वालिद मोहतरम थे उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। तमाम लोगों से गुजारिश भी है कि दुआ करें ये मिशन इसी तरह से फलता फूलता रहे। अनस बाबा साहब भी हमारे साथ में हैं, जनाब सलमान बाबा साहब भी हमारे साथ में हैं। जहाँ ये तबलीग दीन का फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं तो वहीं तालीम के फ़रोग़ के लिए इतना खूबसूरत इदारा ये चला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं मौलाना मुख्तार हसन साहब, और इनका हम सब मिलकर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाअल्लाह कभी आप अपना इदारा समझ कर आइए और हमारे में कुछ कमी वगैरह हैं तो सुधारने की भी कोशिश करिए। जी बहुत शुक्रिया।